देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है 6:4:10 के अनुपात में तीन संख्या इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर हो तो उन संख्याएं तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा देखियो जो रेशियो दिया कितना दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है और 10 दिया है। तो इसको अगर कटे तो रेशियो में तो काट सकते हैं। ये 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना होगा, 3 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 3, 2 और 5 हो जाएगा। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग 3800, वर्गों का योग कितना दिया क्वेश्चन में, 3800। अब मान लीजिए देखिए रेशियो में दिया है, यहाँ x मान लगा लीजिए तो ये 3x हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। भाई 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 2 का कितना होगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा उनके वर्गों का योग 3800 है। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये 9 4 13, 9 4 कितना होगा 13 और 25 और 13 25, 3 28 10 38, यानी 38x स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 3800 दिया है। तो 38 से काटेंगे 100 बार कट जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 100 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्याएं कितनी हो जाएगी, 3 2 5 के रेशियो में था, तो देखिए एक x का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। तीन संख्याओं का अनुपात 3 2 5 है, उनके वर्गों का योग 8550 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 3 2 5 दिया है, 3 2 और 5 दिया है और उनके वर्गों का योग कितना दिया है, 8550। कितना दिया, 8550। तो देखिए इसका अब यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे भी x लगा लीजिए, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 25x स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 4 13 25, ये भी 38x स्क्वायर हो जाएगा। 38x स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 8550। अब देखिए इसको काटना पड़ेगा, तो अब देखिए 19 से कटेगा, 19 दूना 38 हो रहा, तो 19 से भी कट जाएगा। अब इसको काटते 19 दूना 38 हो जाएगा, फिर 19 चौक 76 होगा, 76 और ये 9 बचेगा 95, 19 बचे 95, ठीक है। फिर 2 से काट देंगे तो कितना होगा, 225 हो जाएगा। कितना होगा, 225। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं का क्या ज्ञात करना, योग। अब योग कैसे ज्ञात करिए, देखिए ये 3 रेशियो है, 2 रेशियो है 5, तो 3 2 5 5 10, यानी कि कुल रेशियो कितना है 10। तो अब देखिए इसमें एक का वैल्यू कितना है पता है, ये 15 पता है, तो 10 का वैल्यू कितना होगा, गुणा कर दीजिए, 15 दाएं 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 150। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:4 है, उनके वर्गों का योग 11,250 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब 3 5 4 दिया, 3 5 और 4 दिया है और इनका वर्गों का योग कितना दिया, 11,250, 11,250। अब इनका वर्ग कितना हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x लगा लीजिएगा, ठीक है। ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 16 9 कितना होता है 25, 25 कितना होगा 50, यानी 50x स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 11,250। तो एक जीरो से तो एक जीरो ऐसे कट जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, यानी x स्क्वायर बराबर 225। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। तो संख्याओं का योग तो यही चीज़ है, 5 3 8 4 12, 5 3 8 4 12x है, कितना है ये 12x है, और x का वैल्यू कितना दिया 15, तो गुणा कर दीजिए 15 का, 15 का 12 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 15 दाएं 150, 15 दूनी 30, यानी कितना होगा 180 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11 और 9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है, जूते का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है बैग और जूता है, एक बैग है और एक जूता है, ठीक है। एक बैग है एक जूता है, जिसका अनुपात कितना दिया, 11 दिया है, ये 9 दिया है। कह रहा है स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है,
ठीक है। बैग का मूल्य जूते से अधिक है तो कितने रेशियो अधिक है, देखिए 9 ये है, ये 11 है, तो कितना अधिक है, 2 रेशियो अधिक है। और यहीं किसके बराबर दिया है, 450 के, तो 2 रेशियो बराबर 450 है, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो 200 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225। एक रेशियो वैल्यू कितना हो गया 225। तो जूते का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए जूते का रेशियो कितना है 9, तो 9 का इसमें गुणा कर दीजिए भाई, एक रेशियो वैल्यू 225, तो 9 का पूछ रहा, 9 का गुणा कर दिए, 9 5 45 और 9 दूनी 18 4 22 और 9 दूनी 18 2 20, यानी 2025 कितना हो जाएगा 2025। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 1600 है और लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। इस अनुपात को 4:3 करने के लिए विद्यालय में कितने और लड़कों को प्रवेश देना होगा। अब देखिए कुल लड़कों और लड़कियों की जो है यानी बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं, इनका जो रेशियो दिया है कितना दिया है, 11:9 दिया, कितना दिया 11:9, तो 11:9 कितना हो जाएगा, ये 20, 11:9 कितना होगा 20। और इसी का जो वैल्यू दिया है कुल कितना दिया है 1600, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 80 हो जाएगा, यानी एक रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 11 8 88 कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा, यानी 880। और इसका कितना हो जाएगा 8 9 72, यानी 720 हो जाएगा। देखिए भाई एक रेशियो वैल्यू 80 आ गया, तो 11 का कितना होगा 11 8 88, यानी 880, यानी जो लड़कों की संख्या है 880 है, 8 9 72, लड़कियों की संख्या कितना है 720। कह रहा कि इस अनुपात को 4:3 करने के लिए, अब हम चाह रहे हैं कि जो पहले अनुपात 11 और 9 था, ये कितना हो जाए 4 और 3 हो जाए, तो कितने लड़कों को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए हमें रेशियो कितना बनाना है, 4 और 3 बनाना है, कितना बनाना है 4 और 3 बनाना है, तो कितने लड़कों को ऐड किया जाए, यानी चेंजिंग सिर्फ इसी में हो रहा है। तो देखिए कितना गुना है इसका, तो इसमें करेंगे, देखिए 3 से जब करेंगे तो कितना होगा 24 3 72 होता है, ठीक है, यानी 240 गुना है। तो देखिए भाई 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा 240 बार, तो इसका भी 240 निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 24 चौका 96, यानी 960 हो जाएगा। कितना देखिए 24 चौका 96 होता है 960। अगर 960 लड़के हो जाएं, ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर लड़कियों की संख्या तो सेम रख रहा है, एक 720 ही तो रख रहा है, सिर्फ लड़कों की संख्या तो बढ़ाने की बात कर रहा है, तो लड़कियों की संख्या कितना है 720 ही रहेगा, और लड़कों को कितना करना है उसको वही पूछ रहा है कि कितना बढ़ा दिया जाए। तो देखिए 3 रेशियो की वैल्यू इतना दिया, तो 4 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया 960। अब देखिए पहले लड़के हैं कितना 880 हैं, कितने लड़के हैं 880, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के बाद कितना हो जा रहा है 960, तो कितना बढ़ रहा है 880 और 60, तो कितना इसमें बढ़ जा रहा है, सिर्फ 80 लड़के बढ़ रहे हैं। देखिए भाई 20 जोड़ेंगे 900 हो जाएगा, 60 इधर है, तो 60 20 80, यानी अगर 80 लड़के और बढ़ा दिए जाए तो इनका जो अनुपात है कितना होगा 4:3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 713 की धनराशि को 3 भागों ए बी सी में 1:2 1/2 1/2 3 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए ए बी सी का जो वैल्यू दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है 1/2 और 2/3 और फिर दिया 3/4, तो पहले इसको अनुपात में बदल लीजिए। देखिए बटे में है, तो अब देखिए कैसे बदला जाता है, नीचे का एलसीएम लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अब सम देखिए 2 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा 6, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 4, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। और 4 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 9, यानी इनका रेशियो कितना हो जाएगा, इनका रेशियो कितना होगा 6 8 और 9 रेशियो में, यानी ए का वैल्यू 6 बी का वैल्यू 8 सी का वैल्यू 9। तो क्वेश्चन में कह रहा सी का मान कितना होगा। अच्छा देखिए यही जो कुल वैल्यू है इन तीनों का योग किसके बराबर दिया है 713, या तो ऐसे भी लगा लीजिए, या देखिए 713 है, ठीक है 713, और कुल रेशियो है कितना जोड़ लीजिए 8 6 14, कितना होगा ये 8 6 14 और 14 9 कितना होगा 14 6 20 3 23, कुल रेशियो कितना है 23। और किसका पूछ रहा है सी का मान पूछ रहा है, सी का वाला वैल्यू ऊपर रख दीजिए, ऐसे भी लगा सकते हैं भाई 713 को कुल रेशियो कितना है 23, किसका पूछ रहा है सी का, तो इसको ऊपर रख देंगे। अब काट लीजिए, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काटेंगे कैसे, अब देखिए 23 प्राइम नंबर है तो इसी से डायरेक्ट एक कटेगा, ठीक है, तो कितने बार कटेगा ये
तो 23 से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए 23 से 3 बार काटिए तो 23 तिया 69 हो जाएगा। देखिए 23 तिया 69 बचेगा 2 और 23 एकम 23 यानी 31 बार हो जाएगा। और 9 का गुणा कर दिए 9 एकम 9 9 तिरिक 27 यानी 279 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें 2279 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 5 2 4 3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को डी से 1000 अधिक मिले तो सी को कितने रुपये मिले। अब देखिए कह रहा 5 2 4 3 5 2 4 और 3 ए बी सी और डी। अब कह रहा है ए को डी से 1000 अधिक मिले। ए को डी से देखिए ए को डी से कितने अधिक मिल रहे हैं 1000। तो इन देखिए ये 3 रेशियो है 2 रेशियो तो कितना रेशियो ज़्यादा मिल रहा है 2 रेशियो। और इसी का वैल्यू कितना दिया 500 सॉरी 1000 दिया तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 500 यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जा रहा है 500। तो सी को कितने रुपये मिले सी कितना है 4 रेशियो 1 रेशियो का वैल्यू 500 तो 4 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 8% और 28% अधिक हैं। उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए देखिए 3 संख्याएं ए बी सी हैं। सी का वैल्यू कितना मान लेते हैं 100% है। तो पहला 8% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। और दूसरा कितना अधिक है 28 है तो ये कितना हो जाएगा 128% हो जाएगा। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा है। अब इसको काट लीजिएगा वही आंसर हो जाएगा। 4 दूनी देखिए 4 से कटिएगा 4 दूनी 8 तो 2 बचेगा 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12 4 दूनी 8 यानी 27:32। तो कौन सा हो जाएगा इसका पहला वाला सही हो जाएगा। 2 ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य 7 और 9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 300 कम है तो जैकेट बी का मूल्य होगा। देखिए ए है एक बी है इस किस अनुपात में है 7 और 9। कह रहा है ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 300 कम है। ठीक है ए का जो है बी से कम है तो कितना रेशियो कम है 2 रेशियो कम है। और देखिए 9 रेशियो है 7 रेशियो तो क्या रेशियो कम है 2। इसी का वैल्यू कितना दिया है 380 दिया। कितना दिया 380 तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से काटोगे 19 यानी 190 यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 190। तो कह रहा है जैकेट बी का मूल्य। तो देखिए अब एक रेशियो का वैल्यू 190 है तो 9 का पूछ रहा तो 19 9 कितना होता है 19 9 171 होता है यानी कितना 1710 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा।